कृषि विभाग के प्रयास से सीमांचल इलाके के किसानों का जैविक खेती की तरफ तेजी से रुझान बढ़ा है। खासकर बड़ी संख्या में किसान अब जैविक सब्जियां उगाने लगे हैं, जिनकी बाजार में अच्छी खासी मांग भी है। वहीं सरकार भी किसानों की मदद के लिए हर संभव कोशिश करती हुई दिख रही है। जैविक खेती को बढ़ावा मिलने के बाद कटिहार में पहली बार सरकारी पहल पर जैविक सब्जी का स्टॉल लगाया गया है, जिसका आज विधिवत उद्घाटन भी किया गया। ये स्टॉल रतौरा में लगाया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी बताते हैं कि आने वाले दिनों में जिले में ऐसे 13 और स्टॉल खोले जाएंगे। सीमांचल में कटिहार जिला को जैविक कृषि के लिए चयन किया गया है और बिहार सरकार की ये बड़ा ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें समूह का निर्माण किया गया है और समूह में ही किसान जैविक कृषि करते हैं। जैविक कृषि में जैविक सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं। अभी बगल के ही गांव धर्मगंज गांव है, रौतारा पंचायत के अंतर्गत ही, वहीं ये जैविक कृषि का चल रहा है और उसी के तहत जो है ये उत्पाद जो आप देख रहे हैं ये जैविक उत्पाद है, जिसमें आपका गोभी है, ब्रोकली है और जैसे गाजर है, बंधा गोभी है। तो ये पॉइंट ऑफ सेल अभी हम लोगों ने यहाँ खोला है, लेकिन चूँकि मेरा 13 समूह कटिहार में काम कर रहा है तो हम लोग इस तरह का पॉइंट ऑफ सेल यानी कि बिक्री केंद्र हम लोग 13 जगह पर खोलेंगे। हम लोगों ने जगह का चयन भी कर लिया है, लेकिन वर्तमान में अभी यही हम लोगों ने पॉइंट ऑफ सेल खोला है। पहला है। हाँ, सीमांचल का पहला है। जैविक खेती से जहां मिट्टी की शक्ति बनी रहती है, वहीं इस विधि से सब्जी उगाकर आज जिले के कई किसान अच्छा खासा लाभ भी कमा रहे हैं। वहीं इस विधि से उपजाए गए सब्जी खाने से लोगों की सेहत भी बनी रहती है। जिला कृषि कोऑर्डिनेटर के मुताबिक ये सब्जी थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन इंसानी शरीर के लिए ये जरूरी है और अब ये बाजार में भी आसानी से उपलब्ध है। वो बताती है कि जैविक खेती की खूबियों के कारण तेजी से इसकी खेती करने के लिए किसान भी आगे बढ़ रहे हैं। वहीं उपभोक्ता भी जैविक सब्जियों को ही प्राथमिकता देते हैं। इसमें जो ये जैविक रूप से तैयार किया गया सब्जी है, जो बिल्कुल केमिकल फ्री और हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल है, हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल है और इसका जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी है वो काफी अच्छा है। रासायनिक उर्वरक या रासायनिक कीटनाशी से जो भी उत्पाद तैयार होते हैं वो बीमारी का घर है। उसका उपभोग यदि हमारे किसान भैया और अन्य जनता करते हैं तो उसमें उनके शरीर में रासायनिक तत्व चला जाता है, जो कि बहुत सी बीमारियों का कारण बनता है। लेकिन ये जो उत्पाद है ये जैविक विधि से किया गया है। इसमें हम लोगों ने जैविक पोषक तत्व का ही प्रयोग किया है, यानी कि ये जो उत्पाद है ये रसायन से फ्री उत्पाद है और यदि इसे खाएंगे तो ये हमारे जितने भी किसान भाई हैं या अन्य जनता है वो रोग मुक्त रहेंगे। खेती में जिस तरह से रसायन का प्रयोग बढ़ा है, उसका जैविक विविधता पर विपरीत असर से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। वैसे में जिस तरह जैविक खेती की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है, ये काफी सुखद कहा जा सकता है। कटिहार से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही तमाम अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।